लिखने वाले ने अनुपमा की लाइफ में ना, बल्कि अनुपमा की किस्मत में मानो ताने ही लिखे हैं। और लीजिए, अब तो काव्या भी आ गई है अनुपमा को ताने सुनाने, और वो भी उनकी बहू की वजह से। भाई किंजल जो है वो काव्या की बन गई है बॉस। अब बॉस बनकर इन्होंने लगा दी लंका काव्या की, और काव्या पहुंच गई सीधा अनुपमा के पास ताने सुनाने। I know very well कि वनराज के पोस्ट पर किंजल का आना कोई इत्तेफाक नहीं था, तुम्हारी चाल थी। मुझे इस प्रोजेक्ट पर किंजल के साथ काम करना पड़ेगा, इनफैक्ट उसके अंडर काम करके उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा। अनुपमा ने एक ही झटके में किंजल को तुम्हारी कुर्सी पर और मेरे सर पर बिठा दिया है। अनुपमा उसके टिफिन के साथ साथ उसके कान भी भर के भेजेगी। तुम तो यही घर में पड़े रहोगे। उसका ये एटीट्यूड फेस करना पड़ेगा मुझे। काव्या पहुंच गए अनुपमा से फिर लड़ाई करने, उसको ताने सुनाने, क्योंकि अनुपमा की बहू किंजल की नौकरी जो लग गई है, और वो भी उसी कंपनी में जहां से वनराज को निकाला गया है। और वहां अब काव्या को किंजल के नीचे काम करना पड़ेगा। बिकॉज मोर देन एनीथिंग एल्स काव्या को पता है कि ये कोई प्रोफेशनल चीज़ नहीं होने वाली है। बिकॉज वो इतने सालों से जब वनराज के साथ काम करती आई है, वनराज के अंडर काम करती आई है, सो शी नोज दैट यू नो एक पर्सनल रिलेशनशिप ऑब्वियसली उनका है ही एज अ कपल, बट एट द सेम टाइम एक प्रोफेशनलिज्म भी है ऑन वेन एवर देयर इन ऑफिस। मगर अब कोई प्रोफेशनलिज्म होने का सवाल ही नहीं उठता, बिकॉज इट्स किंजल, इट्स समबडी हु शी इज़ हैड अ बैड टाइम इन द हाउस, एंड फैमिली में और काव्या के साथ हमेशा इशूज ही रहे हैं। इसलिए इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम, इट्स नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल, इट्स नेवर गोइंग टू बी वेरी प्रोफेशनल। वो एक पर्सनल टच होगा ही। तो अब वो पर्सनल टच में पर्सनल प्रोफेशनल चीज़ें किस तरह से मिक्स होगी ऑफिस में, क्योंकि घर पर इतने ड्रामे तो होते ही रहे हैं, अब ऑफिस में भी क्या क्या और होगा, दैट इज़ गोना बी सो एक्साइटिंग टू वॉच। ये बात पहले ना तो अनुपमा को पता थी और ना ही किंजल को, मगर समर ने ये बात सबको बताई, तब पता चला। मैं जानती थी मेरी बहू खुशखबरी लाएगी। काला जी, थैंक यू, इतनी जल्दी आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। मगर अब काव्या को लगने लगा है कि अनुपमा की चाल है, तो आ गई पाखी को लेने के बहाने अनुपमा से लड़ने। वेरी वेल, वनराज की पोस्ट पर किंजल का आना कोई इत्तेफाक नहीं था, तुम्हारी चाल थी। अपनी जीत पर हंसी आ रही है। तुम्हारी नादानी पे हंसी है। तुम्हें सच में लगता है कि मैं अपनी बहू की नौकरी तुम्हारी कंपनी में लगवा सकती हूँ? तुम नहीं लगवा सकती हो, लेकिन जो लगवा सकता है उस तक तुम्हारी पहुंच होगी। क्या फिर तुमने किसी से सिफारिश लगवाई होगी, या सिस्टम में तुम्हारा कोई अपना ऊपर बैठा होगा? मेरा अपना तो बहुत ऊपर बैठा है। मेरी पहुंच तो सिर्फ कान्हा जी तक है। मैं बस उन्हीं से सिफारिश लगाती हूँ। ये ड्रामा बंद करो। तुमने कुछ ना कुछ तो किया है, क्योंकि तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि किंजल इस जॉब के लायक नहीं है। अनुपमा ने बहुत अच्छा जवाब दिया है काव्या को, मगर काव्या के लिए अब मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। नेचुरली भड़कने वाली बात हुई है, इसीलिए काव्या फुल ऑन भड़की हुई है फिलहाल। एंड आपने देखा है कि एपिसोड आफ्टर एपिसोड ऐसी चीज़ें हो रही हैं सबकी लाइव्स में जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, स्पेशली फॉर वनराज एंड काव्या, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें इतनी स्पीड में हो रही हैं। अब आप देखेंगे एक मेजर ट्विस्ट हुआ है जो कि काव्या और वनराज के बीच में उनकी लाइफ को लेके कि अभी वनराज इज लॉस्ट हिज जॉब, and now what's gonna happen, and the next thing you know is who's got the job. It is so unexpected, and इसके बाद अब जो भी होगा is going to be blast, and every episode is going to be super intense. अभी तो अनुपमा से लड़ने काव्या आई है, अब लड़ने की बारी वनराज की है। वो भी जल्द अपना गुस्सा उतारने यहाँ आएगा। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।